चलो फ्रेंड, शुभ प्रभात, मंगल प्रभात, सुनहरी प्रभात, शांतिमयी आनंदमयी प्रभात। मित्रों, ओम शांति। चलो आज सुबह सुबह सुनेंगे आज की प्रेरणादायक कहानी। टाइटल है कहानी का आधा किलो आटे का दान। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, जमीन, मकान और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आखिर उसकी संपत्ति कुल कितनी है। उसने अपने लेखाधिकारी मुनीम जी को बुलाकर आदेश दिया कि उसकी सारी संपत्ति का मूल्यांकन करके बताए, गिनती करके बताए कितनी संपत्ति है। एक सप्ताह बाद लेखाधिकारी अर्थात मुनीम ने पूरा हिसाब प्रस्तुत किया और कहा, सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बिना कोई काम किए आराम से जीवन बिता सकती है। यह सुनकर जहाँ किसी और को खुशी होती, वहीं सेठ चिंता में डूब गया। उसके मन में विचार आया, यदि 7 पीढ़ियों का प्रबंध है तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? कहीं वे भूख तो नहीं मर जाए? यही सोचते सोचते वह तनावग्रस्त रहने लगा। उसकी भूख कम हो गई, नींद कम हो गई, स्वास्थ्य भी गिरने लगा। सेठानी ने जब कारण पूछा तो उसने अपनी चिंता बताई। सेठानी ने उसे एक संत महात्मा के पास जाने की सलाह दी। अगले दिन सेठ संत महात्मा के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। संत सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। नगर के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है। वह अत्यंत गरीब है। तुम उसे आधा किलो आटा दान दो। यदि वह स्वीकार कर ले तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। सेठ तुरंत एक सेवक के साथ बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने सोचा कि आधा किलो क्यों, 1 क्विंटल आटा ही दे देता हूँ। उसने बुढ़िया से कहा, माँ, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरे पास आज के भोजन के लिए तो पर्याप्त आटा है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संत ने आग्रह किया, तो कम से कम आधा किलो तो रख ही लीजिए। बुढ़िया बोली, फिर आज के लिए जितना चाहिए उतना मेरे पास है। सेठ ने आखिरी प्रयास करते हुए कहा, ठीक है, इसे कल के लिए रख लीजिए। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जिसने आज का प्रबंध किया है वही कल का भी प्रबंध कर लेगा। बुढ़िया के ये शब्द सुनकर सेठ की आंखें ही खुल गई। उसे समझ में आ गया कि समस्या धन की कमी की नहीं, बल्कि उसकी असीम तृष्णा थी, लालसा थी। एक गरीब वृद्धा वर्तमान में संतुष्ट थी, जबकि उसके पास कुछ नहीं था। और सेठ के पास तो अथाह धन संपत्ति थी। संपत्ति का मालिक होकर भी वह भविष्य की 8वीं पीढ़ी की चिंता में अपना सुख खो चुका था। उस दिन से सेठ ने चिंता छोड़कर संतोष का मार्ग अपनाया। उसे समझ में आ गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतुष्टता है। इसीलिए संतुष्टता को सर्वगुणों का राजा कहा जाता है। कहानी से शिक्षा, तृष्णा का कभी अंत होता नहीं है। जो व्यक्ति प्राप्त वस्तुओं में संतोष करना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी और समृद्ध होता है।
कहावत है, संतोषी नर सदा सुखी, बल्कि असंतोषी नर सदा दुखी। जब आवे संतोष धन, तो बाकी धन धूल समान। पुत सपूत तो क्यों धन संचय, पुत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत सपूत है तो भी धन संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उपार्जन कर लेगा। और यदि पुत कपूत है तो फिर धन संचय करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो धन दुर्मार्ग में उपयोग होगा। अच्छे मार्ग में भले कार्य के लिए उपयोग नहीं होता, इसीलिए धन का संचय करना व्यर्थ है। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। प्यार से रहो, खुशी बांटो, खुशी में खगिया मारो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी ही हमारा खजाना है, इसीलिए खुशी के खजाने को सदा साथ में संभल के रखो। अगर मित्रों कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करना, परिवार के सदस्यों को, मित्र वर्तुल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी मित्रों, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।